नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के इस 33वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन मैं इसमें पूछूंगा, जो कि एन आर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन, और सॉरी 10 क्वेश्चन, और बाकी 10 क्वेश्चंस का मैं इसमें आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ में कुछ जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें होंगी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं इस सीरीज को मैं पढ़ा रहा हूँ, एन आर सुंडा जी की जो बुक है, उस बुक को अगर आप इस इन क्वेश्चंस को आप जो यहाँ पर सॉल्व करने आए हो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि वहां पर जाओ, उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को देख के नोट्स बनाओ, पढ़ो, समझो। उसके बाद तब आप इस वीडियो पे आओ और यहाँ 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दो। इससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आ रहा है, कितना आपने जो पढ़ा है आपने उसमें से कितना समझा है, इन सभी चीजों का जवाब आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो दिए गए हैं ये 8 कोर्सेज, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास तक भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी, जैसे लिखा गया है इसी तरीके से लिखना @विजय कुमार गिरी 945। वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको क्या करना है कि अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने 500 रुपए का पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें दे देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाउ मेनी लीटर्स आर इन ए हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक। अब इस 1 हेक्टेयर लैंड पर अगर हमने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, ठीक, कितना, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया, तो वो पानी कितना लीटर होगा आपसे पूछा जा रहा है। 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर, या फिर 1 करोड़ लीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दस, हाँ, 10 लाख लीटर, या फिर 1 करोड़ लीटर, कितना होगा, ठीक। जैसे 10,000 लीटर, 100,000 लीटर, 1 मिलियन लीटर, या 10 मिलियन लीटर, तो कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, बोले तो 100,000 लीटर, यानी कि लगभग 1 लाख लीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख लीटर जो होता है वो पानी होगा। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर जमीन पर, 1 हेक्टेयर का हमारा खेत है, उसमें अगर हमने 1 सेंटीमीटर पानी भर दिया, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खेत में इतना पानी भर दो कि 1 सेंटीमीटर वो हो जाए, ठीक। 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब जो हमारी एड़ी होती है, एड़ी जो हमारी जो पीली पीली, हमारी एड़ी जो सफेद से दिख रही होती है, उतना अगर पानी भर जाए, जैसे मान लो ये पूरा 1 हेक्टेयर का खेत है, इसमें अगर हमने इतना पानी भर दिया कि हमारी उसमें एड़ी डूब जा रही है, तो एड़ी डूब जाती है तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी हो जाता है। उससे थोड़ा सा कम ही रहे तो हम बोल लेंगे कि लगभग 1 लाख लीटर पानी इस पूरे खेत में भरा हुआ है। एक्सप्लेन करेंगे कैसे। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 × 100 मीटर बराबर 0.1 मीटर बराबर 100 मीटर क्यूब बराबर 1 लाख लीटर। सन एक एक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर पानी होता है। इट इज स्टैंडर्ड कंजर्वेशन कन्वर्सेशन ऑफ इरिगेशन कैलकुलेशन, ठीक। आगे बात करते हैं। अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा एक ऐसे गड्ढा बना दिया जाए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा, इस तरीके का एक अगर ऐसा गड्ढा बना दिया जाए, तो इसमें कितना पानी आ जाता है, इसमें 1,000 लीटर पानी आता है। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1,000 लीटर पानी 1 मीटर क्यूब में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, which irrigation method is characterized by intermittent on off water cycle। on off water cycle, intermittent on एंड ऑफ वाटर साइकिल इरिगेशन मेथड किस में यूज किया जाता है? फ्लड इरिगेशन में, सर्ज इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन में, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ध्यान से समझना, इसमें क्या किया जाता है, पानी को दिया जाएगा, फिर रोक दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर दिया जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके का इरिगेशन होता है इसमें। ऑन एंड ऑफ वाटर साइकिल
मेथड होता है। तो इनमें से कौन से मेथड में इस तरीके से पानी दिया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन में पानी इसी तरीके से दिया जाता है। सर्ज इरिगेशन यूजेस कंट्रोल इंटरमिटेंट फ्लो टू रिड्यूस percolation losses, typically less than 20%, by allowing infiltration during off cycle. It is less effective in extreme clay and sandy soil. अगर एक्सट्रीम क्ले सॉयल है या फिर सैंडी सॉयल है तो वहां पर ये ऑन ऑफ वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप पानी दोगे तो मान लो इतनी इतनी दूर में पानी भर गया, मान लो यहाँ से हमने पानी देना शुरू किया, इतनी दूर पानी भर गया खेत में, अब इतना दूर ये तो पूरा अभी बचा हुआ है, हमने पानी देना बंद कर दिया, अब यहाँ का पानी तुरंत सूख जाएगा। अब जब दोबारा हम पानी देना स्टार्ट करेंगे तो फिर से यहीं पानी भरेगा, तो यहाँ पर आगे पानी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये मेथड इस जगह पर नहीं यूज किया जा सकता। ये ज्यादातर ये सर्ज वाला जो मेथड है ये ज्यादातर उसमें यूज करते हैं जहां पर हम नाली विधि से सिंचाई करते हैं। तो वहां पर अगर हम करेंगे तो पानी धीरे धीरे क्या होता है, अच्छे तरीके से पर्कुलेशन से बच जाएगा और बढ़िया इन्फिल्ट्रेशन कायदे से हो पाएगा, यानी कि मिट्टी में काफी अच्छे तरीके से पानी सूख जाएगा, तो बहुत दिनों तक पानी बना रहेगा। तो इसको बोलते हैं सर्ज इरिगेशन। अगला है ड्रिप इरिगेशन वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस फ्रॉम व्हिच कंट्री? ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था? यूएसए में, इजराइल में, नीदरलैंड में या फिर जापान में? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो सबसे पहले इजराइल में आया था, क्योंकि इजराइल में पानी की व्यवस्था है नहीं। इजराइल क्या करता है कि ओशियन का जो पानी है इसी को इरिगेशन के लिए यूज करता है। पहले ओशियन के पानी को ट्रीट किया जाता है, ट्रीट करने के बाद तो उस पानी को यूज किया जाता है। तो क्योंकि ओशियन का पानी खारा होता है, उसको ट्रीट किया जा रहा है, तो काफी ज्यादा महंगा पानी हो जाता है। इस वजह से ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, जिसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो 95% से ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये मेथड बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो कि इजराइल में स्टार्ट हुआ था। डेवलपमेंट इन इजराइल्स एरिड कंडीशन, ड्रिप सिस्टम डिलीवर वाटर 1 to 8 लीटर पर आवर, 1 से लेके 8 लीटर तक, 1 लीटर से लेके 8 लीटर पर आवर इसमें पानी का फ्लो होता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो ड्रिप में जो नोजल लगी होती है उसका प्रेशर होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर से पानी उसके अंदर से, ड्रिप के अंदर से निकलता है, जो कि डायरेक्टली रूट जोन में जाता है। और इससे क्या होता है कि 50 से 70% वाटर की सेविंग होती है। जहां पर हमको 100 लीटर पानी लगाना है वहां पर 50 से सॉरी वहां पर ऐसे समझो कि आप 30 से लेके 50 लीटर पानी में ही काम चला लोगे, यानी कि हमारा लगभग 50 से 70% पानी बच जाता है। Which crop is least suitable for sprinkler irrigation? स्प्रिंकलर इरिगेशन से कौन सी फसल की सिंचाई सबसे लीस्ट सुटेबल मानी जाती है? कहने का मतलब इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई ना ही की जाए तो अच्छा है। वीट में या राइस में, मेज में या फिर कॉटन में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइस में, क्योंकि राइस जो है इसकी पानी की डिमांड ज्यादा होती है। राइस रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस फ्लोडिंग, राइस में हमेशा पानी भरा रहने की डिमांड होती है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन का होता है। मेकिंग स्प्रिंकलर अनयूजेबल होता है। स्प्रिंकलर वर्क बेस्ट फॉर द नॉन पडल्ड सॉइल, जिसमें 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का प्रेशर होता है, 1000 प्लस लीटर पर आवर डिस्चार्ज होता है। ध्यान से समझना, स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो प्रेशर होता है उसमें जो गन लगी होती है, रेन गन, उसके अंदर प्रेशर होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रेशर ज्यादा होता है और इसमें जो पानी का डिस्चार्ज होता है वो 1000 लीटर से ज्यादा होता है पर आवर। 1 घंटे में 1000 लीटर से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो जाता है एक नोजल से। तो सबसे लीस्ट सुटेबल कौन सी क्रॉप है? राइस की क्रॉप है, क्योंकि राइस की क्रॉप में पानी भरा रहना चाहिए, ये राइस की डिमांड होती है। तो वहां पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। What is the equipment of what is the equivalent of 1 atmosphere in centimeter of water column? वाटर कॉलम के 1 सेंटीमीटर पर एक एटीएम जो होता है वो वाटर कॉलम में कितने सेंटीमीटर पे प्रोड्यूस होता है? एक एटीएम बार का जो प्रेशर होता है वो वाटर कॉलम पे कितना होता है? आपके ऑप्शन इस तरीके से 760 होता है, 1023 होता है, 1036 होता है या 1013 होता है। जो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस है उसमें आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1036 सेंटीमीटर जो वाटर कॉलम होता है,
1036 सेंटीमीटर पानी एक वाटर कॉलम में भर देने पर, 1036 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर देने पर यहाँ पर जो सबसे नीचे पानी जो दबाव देगा वो दबाव कितना होता है, 1 एटम होता है। ध्यान से समझना, जब हम पानी भर रहे होते हैं किसी चीज में तो नीचे पानी दबाव डालता है, सबसे नीचे वाली जो सतह होती है उस पर दबाव डालता है। तो अगर 1036 सेंटीमीटर वाटर कॉलम में पानी भरा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक जहां पानी भरा है वहां 1000 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब 1000 सेंटीमीटर तक पानी भरा है तो नीचे पानी कुछ प्रेशर डालेगा। वो प्रेशर कितना होता है, वो 1 एटीएम का प्रेशर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1.013 बार। ठीक, इतने बार का प्रेशर होता है। आगे बात करते हैं, ए 7500 हेक्टेयर वाटर शेड वुड बी क्लासिफाइड एज मिनिमम वाटर शेड, मिली वाटर शेड, सब मैक्रो वाटर शेड या फिर मैक्रो वाटर शेड। कहने का मतलब यह है कि 7500 हेक्टेयर में अगर कोई वाटर शेड बना है, वाटर शेड का क्या मतलब है, जहां पर पानी को सुरक्षित करके रखा जाता है, ऐसे समझो तालाब एक तरीके का होता है। तो अगर 7500 हेक्टेयर का है तो उसको कौन सा वाटर शेड बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिली वाटर शेड बोलते हैं। ठीक, CRIDA क्रीडा, इसका फुल फॉर्म बताओ आप लोग, क्लासिफाइज 1000 to 10,000 हेक्टेयर एज मिली वाटर शेड। दिस स्केज इज क्रिटिकल फॉर रीजनल वाटर रिसोर्स प्लानिंग। ध्यान से समझना, 1000 से लेकर 10,000 तक, कितना, 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर में अगर वाटर शेड है तो उसको किसके अंदर रखते हैं, मिली में रखते हैं। तो क्योंकि 7500 हेक्टेयर है तो ये भी मिली के अंदर ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, मीडियम प्लाउइंग, मीडियम प्लाउइंग टिपिकली रीचेज व्हाट डेप्थ रेंज। जो मीडियम हम लोग जुताई करते हैं अपने खेत में वो लगभग कितनी गहराई तक जाता है, 5 से 6 सेंटीमीटर तक जाता है, या 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाता है, या 25 से 30 सेंटीमीटर तक जाता है, या फिर 35 से 40 सेंटीमीटर तक जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाता है। ज्यादातर जो हम जुताई करते हैं अपने खेत में वो 15 से 20 सेंटीमीटर के ऊपर वाली जो सतह होती है उसी में हम जुताई करते हैं। इसी वजह से 5 से 6 साल में हम एक बार लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर गहरे जुताई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग बोलते हैं। इससे एक गहरी जुताई किया जाता है। तो मीडियम प्लाउइंग में 15 से 20 सेंटीमीटर। क्रीडास क्लासिफिकेशन स्पेसिफाइज मीडियम प्लाउइंग एट 15 to 20 सेंटीमीटर ऑप्टिमल फॉर मोस्ट फील्ड क्रॉप रूट डेवलपमेंट। ज्यादातर जो फील्ड क्रॉप की जो रूट डेवलपमेंट होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर में ही होती है। इसी वजह से केवल इतनी ही जुताई करने का ज्यादातर दिया जाता है, लेकिन 4-5 साल में एक बार गहरी जुताई भी करनी चाहिए। Which method can increase irrigated area by 40% with the same water volume? कौन सा इरिगेशन मेथड है वो 40% एरिया को बढ़ा सकता है उतने ही पानी में। कहने का मतलब हमारे पास 100 लीटर पानी है, पहले हम 100 लीटर पानी से 100 हेक्टेयर खेत की सिंचाई करते थे। अब हमारे पास मेथड दूसरा आ गया है तो हम 100 लीटर पानी से 140, कितना, हम लोग कितना कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 140 हेक्टेयर खेत की सिंचाई। तो कैसे कर रहे हैं, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, फ्लड लगा रहे हैं या ड्रिप लगा रहे हैं या स्प्रिंकलर लगा रहे हैं या फिर फेरो मेथड लगा रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन है स्प्रिंकलर मेथड लगा रहे हैं। स्प्रिंकलर मेथड लगाने से हमको लगभग 60% इफिशियंसी होती है इसकी, और 30 से 40% सरफेस मेथड के जरिए हम अपने पानी को बचा सकते हैं। ध्यान से समझना, इसकी वाटर यूज इफिशियंसी स्प्रिंकलर मेथड की लगभग 60 से 70% तक होती है, और ये लगभग 30 से 40% ज्यादा पानी सेव करता है। 30 से 40% पानी सेव कर लेता है सरफेस इरिगेशन मेथड के जरिए। जो सरफेस इरिगेशन में अगर मान लो कि वहां पर सरफेस इरिगेशन में 100 लीटर पानी लग रहा था, तो अगर हम स्प्रिंकलर लगाएंगे तो वहां पर हमारा 60 से 70 लीटर पानी में ही काम चल जाएगा। यही बात बोला जा रहा है। और 100 लीटर पानी में अगर मान लो 100 हेक्टेयर में पहले सिंचाई हो पा रही होती है तो अब 140 हेक्टेयर में सिंचाई हो जाएगी उतने ही पानी से। आगे बढ़ते हैं। द टाइफून सिस्टम इज मॉडिफाइड ड्रिप इरिगेशन मेथड फॉर व्हिच क्रॉप। कौन से क्रॉप में टाइफून सिस्टम मॉडिफाई किया गया है ड्रिप इरिगेशन मेथड से, वीट, शुगर केन,
कॉटन एंड राइस। तो टाइफून सिस्टम क्या है, एक तरीके का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। ये कौन से क्रॉप में किया जाता है, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि टाइफून इरिगेशन सिस्टम कौन से क्रॉप में किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, शुगर केन में। टाइफून इरिगेशन सिस्टम जो है वो आपका किस में किया जाता है, ये आपका शुगर केन के अंदर किया जाता है। टाइफून मेंटेन्स स्पेसिफिक वाटर डेप्थ at growth stage in sugarcane, adopting drip principle for the high water use crop। टाइफून सिस्टम इसी में यूज किया जाता है, ऐसे सीधे सीधे समझ लो। अगला है फरो इरिगेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर व्हिच सॉइल टाइप। कौन से सॉइल टाइप में जो फरो इरिगेशन मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाली विधि, ये किस में उपयोगी नहीं है। खुले सॉइल में, सैंडी लोम सॉइल में, प्योर सैंड में, या फिर सिल्ट लोम में। तो आपका जो प्योर सैंड सॉइल है, यहाँ पर ये जो फेरो इरिगेशन है ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर फेरो इरिगेशन हम लगाओगे, नाली विधि से सिंचाई करोगे, मान लो एक बड़ी सी नाली ऐसे बनाए हो, अब ऐसे बड़ी बड़ी नालियां हैं, यहाँ से हमने पानी डालना शुरू किया, आधे तक जाते जाते ही पानी सूख जाएगा, क्योंकि प्योर सैंडी सॉइल है, तो यहाँ पर पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फरो इरिगेशन इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, प्योर सैंड वाली सॉइल में नहीं माना जाता। सैंड्स हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर आवर इन्फिल्ट्रेशन होता है, काजेस एक्सेस पर्कुलेशन इन फरो, आइडियल रेंज ऑफ 0.5 टू इतने सेंटीमीटर पर आवर इन्फिल्ट्रेशन। आइडियल इतना होता है, तो अगर इससे कम होगा तो ही कर पाएंगे। बोले तो प्योर सैंड सॉइल में फरो मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 10 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।